बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने लॉ एंड एथिक्स कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने पेपर पैटर्न लिख लिया था कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से आता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही चीज़ आए, उसमें चैप्टर चेंज भी हो सकता है। जिसमें ज़्यादा चैप्टर है, जैसे इंडस्ट्रियल लॉ में ज़्यादा चैप्टर हैं तो कभी किसी से पूछता है, कभी किसी से पूछता है। तो मैंने ऐसे करके लिख लिया था। मैंने सबसे पहले एथिक्स करी थी, 1 नंबर लिखा, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद मैंने ऑडिटर वाला पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंड बी पार्ट ऑडिटर, उसके बाद डायरेक्टर। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। ए वाला जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछता है और बी वाला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछता है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए कर लिया था क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन नंबर 8 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी पूछता है और क्वेश्चन नंबर बी में डायरेक्टर पूछता है। तो अगर मैंने ऊपर कर लिया तो मुझे क्वेश्चन नंबर, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर पाऊँगी, इसलिए। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा था सेफर साइड के लिए। इंडस्ट्रियल लॉ मैंने जैसे ए पार्ट में कोड ऑन वेजेस और फैक्ट्रीज से पूछा जाता है अक्सर, और बी पार्ट में ग्रेच्युटी से, तो मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मैंने कंपनीज एक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से नहीं करा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था उसके। लेकिन एमसीक्यूज मैंने बुक के पीछे के और बिट क्वेश्चन जो दिए हैं वो अच्छे से करे हुए थे। उससे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जिसमें 15 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, मैंने वो अच्छे से कर लिया था। मतलब अच्छे से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ा था, जैसे सोगा एनआई और एलपी पार्टनरशिप, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ा था लेकिन मैंने पढ़ा अच्छे से था वो भी। कंपनीज एक्ट मैंने बस थोड़ा सा छोड़ा था उसमें, वो मैंने क्योंकि काफ़ी बड़ा था और मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैंने उसको टच नहीं किया था अच्छे से। लेकिन हाँ, स्टार्ट का और कुछ कुछ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल वो सब चीज़ें अच्छे से करी थी मैंने।